हाय। इस वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन और उसके टाइप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन को हम लोग न्यूट्रिएंट्स के टर्म में डिफाइन करते हैं। जैसे कि टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स कहां से आएगा? फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अभी ये जो न्यूट्रिएंट्स है उसका क्या करना है, उसकी जरूरत क्या है? टू फुलफिल एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट। एनर्जी रिक्वायरमेंट क्यों? क्योंकि हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। और फिर हमारे अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, जैसे हमारा ब्रीदिंग हुआ, हमारा हार्ट बीट जो कि हमेशा चलता है, हमारे अंदर डाइजेशन होता है, एंजाइम्स बनते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, जो सेल्स हमारे बॉडी के जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं उनको रिपेयर करना है, ये जो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस का पार्ट है। तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जो हमारे बॉडी में खुद से होते रहते हैं, उनके परफॉर्म करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो ये हो गया एनर्जी रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करना है। फिर हो गया मटेरियल रिक्वायरमेंट, जैसे कि हमारा बॉडी जिस टिश्यू का बना हुआ है, उस टिश्यू के बनने के लिए जो मिनरल्स चाहिए वो कहां से आएगा? वो बाहर से आएगा। जो प्रोटीन या जो एमिनो एसिड चाहिए वो भी हमको बाहर से चाहिए। तो हमारा जो पहला डेफिनेशन मिलता है न्यूट्रिशन का वो क्या है? टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू फुलफिल एनर्जी एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये एनसीईआरटी का पहला डेफिनेशन है। इसके अलावा जब इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे थे हम लोग, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि खाना हम हमेशा नहीं खाते, लेकिन एनर्जी हमको 24 आवर चाहिए। हम सो रहे हैं तब भी हमको एनर्जी की जरूरत होती है। तो हमारे सर्वाइवल के लिए यह जरूरी है कि जो फूड हम खा रहे हैं उसको एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दें और तब उसको अपने बॉडी में सेव कर लिया जाए, स्टोर कर लिया जाए, जिसको कि जब जितनी मात्रा में जरूरत हो ऑक्सीडाइज करके और एनर्जी जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां से एक और डेफिनेशन आती है, वो क्या है? टू ऑब्टेन फूड फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड देन टू कन्वर्ट दैट फूड इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसको हम कहेंगे न्यूट्रिशन। इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन अभी हमारे पास एक और डेफिनेशन है। जब आगे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि न्यूट्रिशन का पार्ट है, तो वहां देखते हैं कि 3 इवेंट होते हैं उसमें, इंजेशन, डाइजेशन और इजेशन। ठीक है, इन 3 इवेंट्स के कलेक्शन को भी न्यूट्रिशन के डेफिनेशन के रूप में रखा जा सकता है। जैसे कि व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो इंजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड एंड इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो ये जो 3 डेफिनेशन हुए, इसको जरूरत के हिसाब से हम लोग जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी लौट कर आते हैं। टू ऑब्टेन फूड फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड देन टू कन्वर्ट दैट फूड इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, इस डेफिनेशन के ऊपर। अभी क्या है, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, दोनों के अंदर जो अल्टीमेट यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है वो है ग्लूकोज। जो भी चीज खाएं उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है और इसी ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एनर्जी जनरेट होता है। तो यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हो गया? ये ग्लूकोज हो गया, जिसको ऑक्सीडाइज करना है। प्लांट्स इस ग्लूकोज को खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स में ये कैपेबिलिटी नहीं है। एनिमल्स इसी ग्लूकोज को खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, प्लांट कैसे सिंथेसाइज करते हैं? तो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज को सिंथेसाइज करते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हम लोग आगे वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो भी हो, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज करके, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज करके और ग्लूकोज सिंथेसाइज करने की कैपेबिलिटी प्लांट में है। अभी आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि CO2 में कार्बन है, फिर इसको इनऑर्गेनिक मटेरियल क्यों कहेंगे? क्योंकि किसी भी कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने के लिए उसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होना जरूरी है। ठीक है, मतलब कार्बन का हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड होना चाहिए। CO2 में हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं है,
तो CO2 कार्बन कंपाउंड तो है, लेकिन इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो सिंपल इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड लाइक CO2 एंड वाटर को यूज करके प्लांट ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं। इसमें से थोड़ा ग्लूकोज जो इमीडिएट यूज के लिए चाहिए उतना को छोड़ करके जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है उसको स्टोर किया जाता है रिजर्व्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी या स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ये क्या है? स्टार्च है और फैट है, स्टार्च और फैट है। ठीक है, ये स्टार्च और फैट जो है प्लांट के अलग अलग बॉडी पार्ट्स में स्टोर किए जाते हैं और इनका यूज क्या है? ये एक मैकेनिज्म है प्लांट को ऑड समय में, ऑड वेदर में उसको लाइफ मेंटेन करने के लिए। जैसे जिस समय फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता उस समय यही स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी प्लांट को या उसके लिविंग फॉर्म जो भी फॉर्म है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स के लिए मान लिया आलू, आलू का पौधा है और मिट्टी के नीचे उसमें आलू लगा हुआ है। तो जब सीजन खत्म हो जाता है और पौधा मर जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो पौधा तो मर गया लेकिन जमीन के नीचे आलू अभी भी पड़ा हुआ है और इसमें एक लाइफ है। ये लाइफ, अभी ये आलू फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर सकता, तो ये लाइफ सस्टेन कैसे होता है? इसी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है या जो भी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसी को यूज करके वो अगले वेदर तक सरवाइव करता है। जब अगले वेदर में फिर से दोबारा बारिश होती है, मिट्टी में नमी होती है, तो आलू के अंदर से एक नया पौधा निकलता है। तो ये जो आलू था, ये जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी था, वो मदद करता है। ये एक मैकेनिज्म है ऑड वेदर में प्लांट को सरवाइव करने के लिए। तो ये हुई प्लांट की बात। अभी देखते हैं एनिमल्स के केस में। एनिमल्स इस ग्लूकोज को खुद तो सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो फिर ये क्या करते हैं एनिमल्स? ये जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी था इसको फूड के रूप में इसको कंज्यूम करते हैं और फिर एंजाइम्स की मदद से ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू ग्लूकोज। तो एनिमल्स ने क्या किया? ये जो प्लांट का स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये प्लांट का जो स्टोरेज था, इसको कंज्यूम किया और एंजाइम्स की मदद से ब्रेक डाउन किया। ध्यान रखिए, सिंथेसिस तब कहते हैं जब सिंपल कंपाउंड मिल करके और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। जैसे ये दोनों सिंपल कंपाउंड थे, इसको मिलकर के ग्लूकोज बना जो कि कॉम्प्लेक्स था। ग्लूकोज से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है फैट और स्टार्च। ठीक है, तो फैट स्टार्च को डीकंपोज करके अगर ग्लूकोज बनाएंगे तो उसको सिंथेसिस नहीं कहेंगे, ये ब्रेकडाउन है। ठीक है, ये डीकंपोजिशन है, ये डाइजेशन का पार्ट है। तो एनिमल्स ने क्या किया? फैट एंड स्टार्च को फूड की तरह कंज्यूम किया, उसको एंजाइम्स की मदद से डाइजेस्ट किया और दोबारा से बनाया ग्लूकोज। इस ग्लूकोज में से थोड़ा पार्ट जो उसको जरूरत था उसको ग्लूकोज के फॉर्म में रहने दिया और बाकी का जो ग्लूकोज था उसको कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजिन और फैट के रूप में। ये एनिमल के अंदर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ग्लाइकोजिन कहाँ होता है? हमारे लीवर में होता है। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट करने का काम इंसुलिन करता है, तो ये ग्लाइकोजिन हमारे लीवर में स्टोर होता है। ये फैट कहाँ होता है? हमारे पूरे ही बॉडी में मसल के नीचे फैट की एक लेयर होती है जो हमको हीट रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है। ठंडे के दिन में ठंड कम लगेगी और ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड भी है जो कि ऑड टाइम में दोबारा से इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे ग्लूकोज में और इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेट यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी प्लांट हो या एनिमल हो दोनों के लिए क्या है? ग्लूकोज ही है। अब चूंकि ये ग्लूकोज है तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकता है और कौन सा ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, इस बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स के दो पार्ट बन जाते हैं। एक हो गया ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स और एक हो गया हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वैसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड, अपना खाना खुद बना सकते हैं, खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। बनाने का मतलब सिंथेसाइज कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें प्लांट आ गए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना ग्लूकोज खुद से बनाया है। और इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इन्होंने दूसरे का बनाया हुआ फूड को ब्रेक डाउन किया है, डाइजेस्ट किया है और तब जाके वो अपना उसको वो एनर्जी के रूप में
यूज कर रहे, यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक एग्जांपल हो गया एनिमल्स और कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक में आते हैं। अभी हम ये कह सकते हैं कि ये जो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर और देयर सर्वाइवल। हेट्रोट्रॉफिक सर्वाइव नहीं कर सकते, हेट्रोट्रॉफिक अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते हैं किस पे? ऑटोट्रॉफिक पे। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली फूड को सिंथेसाइज ऑटोट्रॉफिक नहीं किया है, उसी को हेट्रोट्रॉफिक कंज्यूम करता है। तो ये है हमारा न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के दो पार्ट, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। थैंक यू।